हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 4 अगस्त 2021। आज का चैप्टर है आपका पर्यावरण। आइए स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। ठीक है, तो जब बहुत टाइम बाद रवि स्कूल जा रहा था तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसके स्कूल के पास जो एक खेल का मैदान था जहाँ पर वो लोग खेलने जाया करते थे, वहाँ पर खुदाई चल रही थी। ठीक है, वही एक खेल का मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो अब वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि अब इस मैदान में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। उसके बाद सुबह क्या होता है, सुबह की सभा में प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने भी बड़ी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो अब रवि के मन में ये प्रश्न आता है कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण के विषय में वो अपने शिक्षक से पूछता है। तो वो बताते हैं कि जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, यानी हम अपने आसपास जो चीज़ें भी देखते हैं बच्चों, वो सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रवि कहने लगता है, इसका अर्थ है कि स्कूल का भवन हो, मेज हो, कक्षा में रखी कुर्सियां हो, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें ही पर्यावरण का अंग होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों कि अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका में आपको रखना है। जैसे घर पर दिखने वाली आप कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते हो, पड़ोस में दिखने वाली वस्तुओं के नाम, विद्यालय में दिखने वाली आपको वस्तुओं के नाम लिख देने हैं। 4-5 चीज़ों के आप नाम लिख सकते हो। जैसे घर पे उपलब्ध वस्तुओं के नाम हो जाएंगे अलमारी, कुर्सी, दरवाजे, बर्तन। और पड़ोस में उपलब्ध वस्तुओं के नाम जैसे कि पौधे, गमला, लाइट। और विद्यालय में उपलब्ध वस्तुओं की बात करें तो मेज, कुर्सी, कलम, किताब, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है क्या ये सभी वस्तुएं एक समान है, तो नहीं, एक समान नहीं है। आप इसका आंसर लिख दोगे नहीं। ठीक, अब आता है जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है जीवीय, एक होता है अजीवीय। तो जीवीय में क्या चीज़ें आती हैं, जो सजीव होते हैं। ठीक है, जो भी सजीव होते हैं वो हमारे जीवीय में आते हैं, और अजीवीय में सारी चीज़ें निर्जीव आती हैं। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल आदि सारी चीज़ें। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तो पृथ्वी पर बच्चों जीवीय भी आता है और अजीवीय भी आता है, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निर्जीव भी हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका स्थल मंडल, जिस पे हम रहते हैं। फिर आता है आपका जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ठीक है, आज हम सिर्फ स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है बच्चों, उसे ही स्थल मंडल कहा जाता है, जिसमें आपके सारे चट्टान, खनिज, मैदान, ये सारा जो इलाका है ये सारा आ जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। तो पूरा का पूरा अगर आप पृथ्वी देखो तो चाहे पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, घाटी हो, रेगिस्तान हो, ये पूरा इलाका हमारा स्थल मंडल में आता है। ठीक है, जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थल मंडल हमारा वो स्थान होता है बच्चों जहाँ पर बहुत सारे वन भी पाए जाते हैं, कृषि के लिए हमें ज़मीनें भी मिलती हैं, घर बनाने के लिए भी जगह मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी मिलता है। ठीक, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। इसके अलावा जो स्थल मंडल होता है वो खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु आदि जैव संसाधन है। उसके बाद स्थल मंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो आप इसका आंसर यहीं से लिख सकते हो, ये। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।